अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई, कोई रेसिपीज़ नहीं शेयर करने लगी आप लोगों से। ये मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी फ्रोज़न वाले बच्चों के लिए। मेरी ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने रेस्ट लिया। तो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखेंगे वीडियोज़ को, जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। ये फ्रोज़न वाले मेरे पास फ्राइज़ पड़े हुए थे और नगेट्स पड़े हुए थे, तो बच्चों का दिल कर रहा था कुछ स्नैक्स खाने को, तो मैंने कहा चलें जी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो डीप फ्रीज़र में देखा तो फिर इनको निकाला। अभी इनको मैं तकरीबन निकाल के, आप लोग क्या किया करें, फ्रोज़न चीज़ें जैसे ही आप डीप फ्रीज़र से निकालें तो फ़ौरन से उनको फ्राई नहीं करना चाहिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए ना इनको निकाल के बाहर रख दिया करें ताकि ये थोड़े से पिघल जाएँ। और उसके बाद जो है कुकिंग ऑयल जो है गर्म करके तो उसमें आप इसको फ्राई किया करें और अच्छा सा केचप डाल के तो फिर अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ जो है बच्चों को दिया करें, तो बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। वैसे भी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में जो है फ्रेश चीज़ें ही बनती हैं और कभी कभार जो है फिर कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी मतलब यूज़ हो जाती हैं। और अक्सर जो है हमें शामी कबाब, कोफ्ते और काफ़ी सारी प्रिपरेशन रमज़ान के लिए कर लेनी होती है, चटनियाँ रेडी कर लेनी होती हैं। तो ये है, ये देखें बहुत मज़े के बनते हैं, ये बहुत अच्छे वाले हैं ये जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी इंजॉय करें, बच्चों के लिए जो है आप छोटी मोटी ये चीज़ें जो है बना के फ्रीज़ कर दिया करें ताकि जो है बाज़ार की चीज़ों से चीज़ें ना लेनी पड़ें और घर की बनी हुई चीज़ें फ्रोज़न वाली जो है वो उसमें मतलब जो एनर्जी होती है बरकरार होती है। तो जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं वो बाद वक़्त बच्चों की सेहत ख़राब हो जाती है। सो मैं कभी कभार महीने में एक बार जो है स्नैक्स जो है मैं फ्रोज़न वाले इनको फ्राई कर देती होती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने गर्म किया हुआ है, फुल प्री हीट हो चुका है ऑयल, और इसमें मैं सबसे पहले जो है शामिल कर दूँगी ये नगेट्स वन बाय वन करके इस तरह से। और आपने फ्लेम जो है कि लो कर देनी है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी, और एहतियात से, बड़ी एहतियात से आपने जो है इनको फ्राई करना है। ये देखें क्योंकि इसके अंदर हल्का सा हल्की सी आइस है, आइस की वजह से जो है इसके छींटे उड़ रहे हैं। ये देखें इस तरह से। नगेट्स के साथ ही मेरा दिल कर रहा है कि फ्राइज़ भी इसके साथ ही मैं फ्राई कर लूँ, एक साइड से फ्राइज़ डाल दूँ तो जल्दी से जो है एक साथ ही वो कुक हो जाएंगे। इस तरह से थोड़े से फ्राइज़ और थोड़े से जो है नगेट्स, ये दो बच्चों को हाफ हाफ करके मैं दे दूँगी इस तरह से। चलेंगे फिर मैं आपको इसकी जो है प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्लेम ज़्यादा मैंने हाई नहीं रखी हुई और कलर देखें इनका गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, फ्राई होना ये स्टार्ट हो गया। इस तरह से ऐसा ऐसा साइडें इसकी वन बाय वन करके चेंज करती रहूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं ये। इंशाल्लाह ताला नगेट्स की रेसिपी आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। रमज़ान में कोशिश करूँगी कि अच्छी सी जो है नगेट्स की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो ये देखें अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी साथ रहिए, इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाती हूँ मज़ेदार सी अच्छी सी। ये देखिए फ्राइज़ भी ऐसा ऐसा जो है ये देखिए फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। आपने कोशिश करनी है ये जब चीज़ें आप लोग फ्राई करें तो ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब डीप फ्राई करनी चाहिए, वरना इनका टेस्ट अच्छा सा नहीं आता अगर ऑयल कम हो तो इन चीज़ों के लिए डीप फ्राई होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये नगेट्स जो हैं आप एयर फ्रायर में भी विदाउट ऑयल के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से सख्त बनते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते। हम लोग जो डाइट पे होते हैं हम लोग तो खा लेते हैं, तो बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों के लिए फ्राई करना ही ज़रूरी है। ये देखेंगे हमने फ्राइज़ भी साथ में फ्राई कर लिए नगेट्स के साथ ही, कि डबल टाइम जो है ना हमारा खर्च हो। तो ये इस तरह से। चलें जी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ फिर आपको। इनको मैंने अलग से एक पहले प्लेट में निकाल ली है इस तरह से। खूबसूरत से इसकी पहले हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। जो है हाफ हाफ कर देती हूँ अलग से प्लेट में। ये 4 पीस आ जाएंगे एक प्लेट में। मैंने टिश्यू रख दिया है ताकि जो है ऑयल
प्लेट को ना लगे और आराम से जो है टिश्यू ऑब्जॉर्व कर ले। बाकी दूसरी प्लेट रेडी कर रहे हैं। 4 पीस इसमें आ जाएंगे दूसरे बेबी के लिए इस तरह से, क्योंकि अलग अलग चीज़ देनी पड़ती है बच्चों को, नहीं तो बच्चे जो है फाइटिंग पे उतर आते हैं फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, पता है आपको, बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। ये देखेंगे इस तरह से 2 प्लेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और इनके ऊपर जी डाल देंगे हम लोग केचप। चलेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।